हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट बजर। टेट बजर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ तमन्ना। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट पॉजिटिविज़म के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पॉजिटिविज़म के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिविज़म अप्रोच है या जो पॉजिटिविज़म थिंकिंग रखते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज़म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम कि जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके लिए साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं या फिर वो चीज़ अप्रूवल जो है साइंटिफिकली होनी चाहिए, या फिर हमारी आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं उनको हम अपनी सेंसेस से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था पॉजिटिविज़म का एक पहलू। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट पॉजिटिविज़म। तो चलिए जी देखते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज़म का मतलब है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिविज़म का मतलब क्या था, प्रत्यक्षवाद। पोस्ट पॉजिटिविज़म का मतलब क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब इसका मतलब क्या है कि पोस्ट पॉजिटिविज़म जो विचारधारा है या उत्तर प्रत्यक्षवाद जो विचारधारा है वो क्या करती है, एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है किसकी, प्रत्यक्षवाद की। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो पोस्ट पॉजिटिविज़म की जो आइडियोलॉजी है ये कैसे बनी है, ये पॉजिटिविज़म की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर कर बनी है। अब इस चीज़ का क्या मतलब होगा कि पोस्ट पॉजिटिविज़म जो अप्रोच रखते हैं क्या वो पॉजिटिविज़म को एक्सेप्ट नहीं करते, या मैं ये कहूँ कि पॉजिटिविज़म रखने वाले, ठीक है, जो अप्रोच को रखने वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले पोस्ट पॉजिटिविज़म को निगलेक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम समझते हैं पोस्ट पॉजिटिविज़म का मतलब क्या है। तो देखो जी, उत्तर प्रत्यक्षवाद एक समकालीन प्रतिमान माना जाता है जो प्रत्यक्षवाद की आलोचना के कारण विकसित हुआ है। अब पोस्ट पॉजिटिविज़म का ये कहना है या फिर पोस्ट पॉजिटिविज़म जो आइडियोलॉजी है वो इस चीज़ को फॉलो करती है, या मैं कहूँ कि इस चीज़ को निगलेक्ट करती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो हमने पढ़ी थी पॉजिटिविज़म के बारे में, उस फैक्ट को क्या करती है, पोस्ट पॉजिटिविज़म की जो विचारधारा है वो रिजेक्ट करती है। अब ऐसा कैसे है तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज़म जो विचारधारा है वो ये कहती है कि हर चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि पॉजिटिविज़म की विचारधारा क्या कहती थी कि हम हर चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज़म का ये मानना है, पोस्ट पॉजिटिविज़म विचारधारा जो है वो ये कहते हैं कि हम हर चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, हर चीज़ को मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, हमारे जो सेंसेस हैं और हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो समझ है, वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, हम इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो पोस्ट पॉजिटिविज़म है, ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो पोस्ट पॉजिटिविज़म है वो क्या करती है, टारगेट्स पॉजिटिविज़म फेथ इन ऑब्जेक्टिविटी। किसको टारगेट करती है, जो पॉजिटिविज़म का फेथ है ना ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, उसको टारगेट करती है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इस चीज़ को टारगेट करती है पोस्ट पॉजिटिविज़म। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज़म आइडियोलॉजी जो रखते हैं उनके अकॉर्डिंग कि साइंस हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, कि हम कहते हैं ना कि जहाँ साइंटिफिक जो डेटा होता है या साइंटिफिक ही जो हमने रिसर्च किया है वो बिल्कुल राइट है, तो पोस्ट पॉजिटिविज़म इस चीज़ को नहीं मानती। ठीक है, कि साइंस ही हमेशा सच्ची हो या फिर साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर जो हमने रिसर्च करी है वही रिसर्च सच्ची हो, उस चीज़ को पोस्ट पॉजिटिविज़म जो है वो फॉलो नहीं करती। मतलब पोस्ट पॉजिटिविज़म का मतलब क्या है कि अगर आप कोई साइंटिफिक, मतलब नहीं, साइंटिफिक स्टेटमेंट देते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप कोई साइंटिफिक थ्योरी या फिर कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, पॉजिटिविज़म क्या कहता है कि साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक स्टेटमेंट जो होती है वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज़म क्या कहता है
कि अगर आप कोई साइंटिफिक थ्योरी देते हो या फिर कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट देते हो तो हमेशा वो एक्यूरेट होगी, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि साइंस भी क्या हो सकती है, कभी कभार गलत हो सकती है। हमेशा साइंस ही सही होगी ऐसा नहीं है। ऐसा किसका कहना है? पोस्ट पॉजिटिविज्म का। मतलब ये साइंस को ही हमेशा सत्य नहीं मानते। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा लाइक पॉजिटिविस्ट जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्ट किस में बिलीव करते हैं? ऑल्सो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल रियलिटी, एक सिंगल रियलिटी के ऊपर मतलब बिलीव करते हैं। हाउएवर दे एक्नॉलेज दैट रियलिटी कैन नेवर बी फुली नॉन, मतलब उनके अकॉर्डिंग की जो रियलिटी होती है ना, जो सच होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, efforts to understand reality are limited owing to human beings sensory and intellectual limitations। अब इनका मानना है कि वास्तविकता को समझने के, ठीक है, वास्तविकता को समझने के जो प्रयास हैं जो मनुष्य करता है वो एक लिमिटेड एरिया में ही करता है। अगर हम कहें कि हाँ कोई चीज़ साइंटिफिकली हमें ट्रू लगी है तो यही सच होगा, तो इनके पोस्ट पॉजिटिव जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या है? सच नहीं है। अब आपने नाम सुना होगा एक फेमस, हम पढ़ते हैं कार्ल पॉपर के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस, आपको इनका नेम याद भी रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि एवरी साइंटिफिक स्टेटमेंट, कोई भी साइंटिफिक स्टेटमेंट है, मस्ट रिमेन टेंटिव। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक स्टेटमेंट है मस्ट रिमेन टेनेटिव फॉर एवर। अब इसका क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर का कहना था कि कोई भी साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो हमेशा टेनेटिव रहती है। अब टेनेटिव का मतलब क्या है? टेनेटिव का मतलब यहाँ पर हम लेंगे टेम्परेरी से, कि कोई भी साइंटिफिक स्टेटमेंट है वो भी क्या होती है? वो टेम्परेरी होती है, मतलब वो एक्यूरेट नहीं होती। अगर हम कहें कि वो चीज़ 100% हाँ साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया है कि वो चीज़ साइंटिफिकली, मतलब अगर हमने प्रूफ दे दिया है, अब उसी चीज़ को हम सच मानकर बैठ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट भी है ना, अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हमने साइंटिफिकली भी अगर किसी चीज़ को प्रूफ किया है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जो सच है, जो ट्रुथ है, वो टेम्परेरी बना रहेगा। ठीक है, मतलब उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे कि जो पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं, पॉजिटिविज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है कि चीज़ें जो है साइंटिफिकली अगर प्रूवन है तो वो ट्रू मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये इसमें बिलीव नहीं करते। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अकॉर्डिंग साइंटिफिक स्टेटमेंट भी अगर कोई है तो कहीं ना कहीं टेनेटिव बनी रहेगी, ये अप्रोच भी कहीं ना कहीं टेम्परेरी जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने 1934 के अंदर, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, अपनी इसी चीज़ को बताते हुए इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। ये इनकी बुक का नाम है, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। बहुत ही फेमस बुक जो रही है। ठीक है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को इस बुक में क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी थी? अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो क्या स्टेटमेंट कार्ल पॉपर ने दी थी? कार्ल पॉपर ने यही स्टेटमेंट दी थी कि जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होती है या जो साइंटिफिक थ्योरी भी किसी चीज़ के पीछे दी गई होती है वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेरी बनी रहती है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। और इस चीज़ के बारे में उन्होंने 1934 के अंदर अपनी बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी के अंदर बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने एक मेथड दिया है। ठीक है, उस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन।
मेथड्स ऑफ फॉल्सिफिकेशन, स्पेलिंग लर्न करना आसान है। पहले आपने फॉल्स की स्पेलिंग लिखनी है, FALS, हाँ जी, फॉल्सिफिकेशन, यस, मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये बनता है पेपर के अकॉर्डिंग कि मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन किसने दिया, तो ये किसने दिया था, कार्ल पॉपर ने। किसने दिया था, कार्ल पॉपर ने। अब क्या है, व्हाट इज मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन? मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एवरी थ्योरी कंटिन्यू टू होल्ड अंटिल इट इज फॉल्सफिल्ड और इन अदर वर्ड प्रूवन रॉन्ग। कि कोई भी थ्योरी, फॉल्सिफिकेशन का मेथड क्या कहता है कि कोई भी थ्योरी तब तक ट्रू मानी जाएगी जब तक कि उसे फॉल्स यानी कि झूठ, असत्य जो है साबित नहीं कर दिया जाता। कोई भी थ्योरी, कोई भी स्टेटमेंट है वो तब तक ही सत्य मानी जा सकती है, या फिर मैं कहूँ तब तक ही ट्रू मानी जा सकती है जब तक कि उस थ्योरी को या फिर उस स्टेटमेंट को रॉन्ग या फिर फॉल्स जो है प्रूवन नहीं कर दिया जाता। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बार ये स्टेटमेंट दे दी, ये जो स्टेटमेंट है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और मैं कहूँ हाँ यही सत्य है, तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर नॉर्मल शब्दों में अगर आपको समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिविज्म आइडियोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है या किसको मानते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को। ठीक है, साइंटिफिकली जो चीज़ें प्रूव होती है ना ऑब्जर्व करके, और जो एक्सपीरियंस करके हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म वो चीज़ें ही क्या है, रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को फॉलो करते हैं। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसको, ऑब्जेक्टिविटी को। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में हमने पढ़ा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविस्ट, उनके अकॉर्डिंग क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो साइंस है वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि साइंस ने कहा है हम ये चीज़ मान लें और उसी को ही हम सच मान लें, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, अब फॉल्सिफिकेशन का मतलब आप नोट कर लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, एवरी थ्योरी, कोई भी थ्योरी है, कंटिन्यू तब तक लगातार चलती रहेगी या तब तक कंटिन्यू रहेगी, टू होल्ड until it is falsified, जब तक हम इसको फॉल्स प्रूव नहीं कर देते, और इन अदर वर्ड वी कैन से प्रूवन रॉन्ग, जब तक इसको हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर देते। ये किसका कहना है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का। मतलब हर थ्योरी सत्य मानी जाएगी जब तक उसे फॉल्स, मतलब जब तक उसे असत्य सिद्ध नहीं कर दिया जा सकता। ये फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी कहती है, मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन। आगे हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या कहती है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। ठीक है, अभी आगे देखिए, अब हम बात करते हैं हाइपोथेटिको एंड डिडक्टिव रिसर्च। हाइपोथेटिक, ठीक है, हाइपोथेटिक या फिर जिसे डिडक्टिव रिसर्च के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं। हाइपोथेटिक या फिर डिडक्टिव रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड HD मेथड और HD प्रोसीजर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए साइंटिफिक थ्योरी दैट विल अकाउंट फॉर रिजल्ट ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखो, इस अप्रोच को आप पॉजिटिविज्म कह सकते हो। हाइपोथेटिक जो अप्रोच है, हाइपोथेटिक या फिर जो डिडक्टिव रिसर्च है हमारी, क्योंकि वो किसके अंदर आ सकती है, पॉजिटिविज्म के। अब आप सोचोगे कि मैम ये पॉजिटिविज्म के अंदर कैसे आएगी, क्योंकि हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रिसर्च जो है, ठीक है,
ये जो सिद्धांत है हमारा, ये किसके ऊपर मतलब निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब ये साइंटिफिक थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्व किया और डायरेक्ट क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट किया। तो ये हाइपोथेटिक या डिडक्टिव रिसर्च किसके अंडर आती है, पॉजिटिविज्म की। और एम्पेरिक, आप एम्पेरिक इंडक्टिव रिसर्च जो है ये किसके अंडर आएगी, पोस्ट पॉजिटिविज्म की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, द रिसर्चर कलेक्ट एम्पेरिकल डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस टू जनरलाइज इंडक्टिव इट्स रिसर्च फाइंडिंग। अब इसके अंदर क्या है, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। डेटा को, जो कलेक्टेड डाटा होता है उसको हम एम्पेरिकल डाटा बोलते हैं, और स्पेसिफिक एक मुख्य केसेस टू जनरलाइज इट्स रिसर्च फाइंडिंग, मतलब रिसर्च करने के लिए जनरलाइज का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ें जनरली भी क्या हो सके, अप्लाई हो सके, ठीक है। अनुभवजन्य आगमनात्मक अनुसंधान एक अनुभवजन्य डेटा आगमनात्मक प्रतिमान है। शोधकर्ता विशिष्ट मामलों से एकत्र करता है ताकि इसकी शोध सामान्य किया जा सके। मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव क्या होगा, ये साइंटिफिक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये अप्रोच जो है ये साइंटिफिक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्नलाइज का मतलब क्या होगा, जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी रिसर्च के अंदर, तब हमने जर्नलाइज के बारे में पढ़ा था। जर्नलाइज क्या होगा कि जो हम फैक्ट दे रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो जर्नल वे में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब ये जो है डिडक्टिव मेथड तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडक्टिव रिसर्च है, एम्पेरिक इंडक्टिव रिसर्च, ये किसके लिए है, ये जर्नलाइज, ठीक है, स्पेसिफिक केस टू जर्नलाइज इज रिसर्च फाइंडिंग। एम्पेरिकल रिसर्च यूजेस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा करके मेथड यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर सर्वे होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे और ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एम्पेरिकल रिसर्च किस तरीके से काम करती है। हमने एम्पेरिकल के बारे में पढ़ा था ना। एम्पेरिकल के स्टेप्स क्या क्या थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा, रिपोर्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट होगा। ये क्या थी, ये हमारी एम्पेरिकल रिसर्च थी, मतलब खुद जाकर ऑब्जर्व करना, फिर डेटा कलेक्ट करना, फिर मतलब खुद उसे एक्सपीरियंस करना और फिर रिपोर्ट बनाना। ये किसके अंदर आता है, ये सारा एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। प्रयोग सिद्ध अनुसंधान जिसको हम बोलते हैं, अनुभवजन्य अनुसंधान या फिर प्रयोग सिद्ध अनुसंधान, ठीक है। मतलब रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशन, और क्या याद रखना है आपको, रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होगी, साइंटिफिक उस पे बेस्ड नहीं होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस, मतलब ऑब्जर्व भी करेंगे, डेटा भी कलेक्ट करेंगे, उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे, देन रिपोर्ट करेंगे। मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दिया था एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर, एडिसन का। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, जब उसने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उसने अलग अलग स्टेप वाइज एक्सपीरियंस किया था। ऐसे तो नहीं है कि किसी की भी थ्योरी उठाकर उसने बल्ब बना लिया था। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा गैदर करना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो हमारी इंडक्टिव रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च के अंदर क्या है, एक्सपेरिमेंट पर देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। ई से हमारा मतलब आप एक्सपेरिमेंट से लेकर इसको याद कर सकते हो। जबकि हमारी जो हाइपोथेटिक जो है, ये अप्रोच जो है, ये हमारी साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर भी बताया है, लेकिन बेटा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, डायरेक्ट,
ठीक है। डायरेक्टली जो साइंटिफिक थ्योरी हमें कह रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर देते हैं, चीज़ों मतलब हमारी रिसर्च का उसका निर्माण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, ऑब्जर्व करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर एक्सपीरियंस करेंगे उसको, फिर उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड देन क्या है उसका एक्सपेरिमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग मेथड, मतलब ये क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों को, दोनों ही डेटा को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। मैंने आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर डिफरेंस भी बताया था अभी लास्ट क्लास के अंदर। NTA UGC नेट का जो कोचिंग है वो हम जल्द ही टेट बजर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो या फिर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9710050500 पर कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरीज कंप्लीट कर सकते हैं। और बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर आप पेपर 1 की कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोर्सेज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आपकी कंप्लीट कर दी जाएंगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप अपना नेम, पेपर, सिटी, मेल, फीमेल टाइप करके 9710050500 पर भेज दीजिए और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।